हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। आज हम किसी सब्जेक्ट के टॉपिक पर डिस्कस करने की बजाय हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजी पर कि कैसे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारी यूजीसी नेट एग्ज़ाम को क्रैक करने की। हाउ टू क्रैक यूजीसी नेट एग्ज़ाम इन जस्ट 10 डेज़। क्या हम यूजीसी नेट एग्ज़ाम को सिर्फ 10 दिनों में क्रैक कर सकते हैं? तो यस, वी कैन क्रैक। हम सिर्फ 10 दिन पढ़कर भी यूजीसी नेट एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, बट उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एक प्रॉपर डायरेक्शन होनी चाहिए। स्ट्रेटजी फॉर यूजीसी नेट एग्ज़ाम। बहुत से स्ट्रेटजी उन कैंडिडेट्स के लिए जो बहुत टाइम से, या हम कह सकते हैं 3-4 मंथ से, और बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो काफ़ी 1 से 2 सालों से लगे हुए हैं नेट की प्रिपरेशन के लिए। और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं की है, या बिल्कुल न्यू है वो, या फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं यूजीसी नेट का। तो उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए न्यू स्टूडेंट्स के लिए, और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो कैंडिडेट्स काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। सबसे पहले वो कैंडिडेट्स जो काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं प्रिपरेशन में, तो उनके लिए क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। स्ट्रेटजी फॉर यूजीसी नेट एग्ज़ाम। यूजीसी नेट एग्ज़ाम में हमारे 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में भी हमारे 10 यूनिट्स होती हैं, जैसा कि सबको सिलेबस पता है, और पेपर 2 में भी हमारी 10 ही यूनिट्स होती हैं। पेपर 1 हमारा 50 क्वेश्चंस आते हैं, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। और पेपर 2 100 क्वेश्चंस आते हैं, सब्जेक्टिव पेपर होता है ये, एंड ये 200 मार्क्स का होता है। जो भी आपका सब्जेक्ट है, कॉमर्स, मैनेजमेंट, उसी का सब्जेक्ट का एग्ज़ाम पेपर 2 रहेगा, और पेपर 1 सभी के लिए कॉमन होता है। तो अभी आप काफ़ी टाइम से 3-4 महीनों से प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, और लास्ट 10 डेज़ में आपने प्रिपरेशन अपनी वीक कर दी, या आप कंफ्यूज हैं कि क्या किस तरीके से मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए, या मैं क्या स्ट्रेटजी बनाऊं जिससे मेरा एग्ज़ाम क्रैक हो। तो पेपर 1 एंड पेपर 2 टोटल हमारे 150 क्वेश्चन होते हैं। पेपर 1 में भी 10 यूनिट्स हैं, और पेपर 2 में भी 10 ही यूनिट्स हैं। तो पेपर 1 पे अगर आप एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, अगर आप उन 24 आवर्स में से जस्ट 10 आवर और 12 आवर भी अपनी प्रिपरेशन पर देते हो, अपनी स्टडी पर देते हो, तो उससे भी एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट 10 or 12 hours in a day for just 10 days। 10 hours को भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पेपर 1 के लिए एंड पेपर 2 के लिए। अगर आप बिल्कुल ही न्यू स्टूडेंट हो जिसने प्रिपरेशन अभी तक स्टार्ट भी नहीं की है, तो आप मैक्सिमम 12 to 14 आवर देंगे। और अगर आप काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं, तो आप 10 to 12 आवर्स में भी, या 10 आवर्स में भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो स्टूडेंट काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं, वो अभी इन 10 डेज़ में, लास्ट 10 डेज़ में कंफ्यूज होने के बजाय, टेंस्ड होने के बजाय अपनी स्ट्रेटजी बनाएं ताकि एग्ज़ाम क्रैक हो। अगर इन लास्ट 10 डेज़ में हम टेंस्ड हो जाएंगे या कंफ्यूज हो जाएंगे, जिससे हमारी प्रिपरेशन वीक हो जाएगी, तो उससे नेट एग्ज़ाम क्रैक होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। बेशक आप कितने ही टाइम से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे हुए हो। 10 to 12 आवर्स, 10 यूनिट्स पेपर 1 की हैं। पेपर 1 में अगर आप पेपर 1 में टोटल 10 यूनिट्स में अगर आप 4 आवर्स भी देते हैं, तो वो भी इनफ है। 4 आवर्स भी इनफ है। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड एक लंबा यूनिट है, उसको आपको अगर आप
45 मिनट्स 40 मिनट्स देंगे हर रोज़। और टीचिंग एप्टीट्यूड में 30 मिनट्स देते हैं आप। आरसी है, हर रोज़ 2 आरसी सॉल्व कीजिए। 2 आरसी आपके मिनिमम 15 टू 20 मिनट्स में सॉल्व हो जाएंगे। ऐसे ही रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है। लॉजिकल रीजनिंग का काफ़ी पार्ट थ्योरेटिकल है। तो ओवरऑल अगर हम 4 हावर्स देते हैं पेपर 1 को और 6 हावर्स देते हैं पेपर 2 को, तो इतना भी इनफ है। 6 हावर है। इसमें आप देखिए बिजनेस इकोनॉमिक्स है, उसमें आप 40 मिनट्स रीन के दीजिए, डेली 40 मिनट्स उसको पढ़िए। पेपर 2 का और यूनिट्स है, अकाउंट्स है, ऑडिटिंग है, इनकम टैक्स है। अगर आप हर यूनिट को 35 मिनट्स देते हैं तो आपका पेपर 2 की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाएगी, जस्ट इन 10 हावर्स और 10 डेज़। इन सिर्फ लास्ट 10 दिनों की बात ही होती है या लास्ट 15 डेज़ की बात ही होती है अपना एग्ज़ाम को क्रैक करने में या एग्ज़ाम को क्रैक करने से हटने में। बट इसमें सबसे बड़ी बात है, यह आप ध्यान रखेंगे, जो बच्चे काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन में लगे हुए हैं वो कुछ भी नया ना करें, नथिंग न्यू, कुछ भी नया ना करें। जो आपने पहले से किया हुआ है, नोट्स प्रॉपरली बनाए हुए हैं, उन्हीं को रीड आउट कीजिए, उन्हीं को वापस पढ़िए, रिवाइज मोर एंड मोर। यूपीएससी में एक फेमस लाइन है कि आप 100 बुकों को 100 बुक्स को एक एक बार पढ़ने के बजाय एक ही बुक को 100 टाइम्स पढ़िए, ताकि आपको जस्ट एक बुक के बारे में तो नॉलेज हो। तो वही यहाँ बात है कि अगर आप जितना आपने पढ़ लिया है, जितना आपके नोट्स प्रिपेयर हैं, उन्हीं को आप ज़्यादा रिवाइज़ कीजिए, कुछ भी नया ना करें। मोर रिवाइज एंड रिवाइज। जो आपने पढ़ लिया है, जितना आपका नोट्स बन चुके हैं, उन्हीं को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करें, बस, और कुछ भी नया ना करें। अपना स्लीप साइकिल अच्छा रखें। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ने के चक्कर में या मतलब आपकी स्ट्रेटजी आपने अच्छे से नहीं बनाई तो आप 24 हावर्स लगे हुए हैं, जिससे आपका स्लीप साइकिल बिगड़ जाएगा, जिससे आपकी नींद पूरी नहीं होगी। जब नींद ही पूरी नहीं होगी तो फिर आपका माइंड भी फ्रेश नहीं रहेगा। तो अपना स्लीप साइकिल अच्छा रखें, अपनी नींद पूरी करें, ताकि आपका माइंड भी फ्रेश रहे। माइंड फ्रेश रहेगा तो आप इजीली प्रिपेयर कर पाएंगे, इजीली रिवाइज कर पाएंगे। तो अपना स्लीप साइकिल अच्छा रखें। और सबसे बड़ी बात, ट्राई एलिमिनेशन। एलिमिनेशन टेक्निक हम यूज़ करते हैं जब हमने PYQ सॉल्व किए हैं अपनी चैनल के अंदर वीडियोस में, टीचिंग एप्टीट्यूड के PYQ, तो वहाँ हम एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करते हैं। एलिमिनेशन टेक्निक्स मीन्स किसी भी क्वेश्चंस के 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शंस में से अगर आप एक ऑप्शन पे, या हम कह सकते हैं जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है और आप एक ABCD 4 ही मिलेंगे उसके अंदर, और अगर आप ए पे एक पॉइंट पे कंफर्म हो कि आपका ये पॉइंट 101% सही है, तो एक जस्ट एक पॉइंट से आपके सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेके चलते हैं कि हमें पता है ए का फर्स्ट है, 101% ए का फर्स्ट है, और ए का फर्स्ट चारों ऑप्शंस में से सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो उससे आपकी एलिमिनेट हो गए। मीन्स बाकी के तीनों, एक तो आप चारों ही ऑप्शंस को देखो, फर्स्ट आएगा कि सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, बट जस्ट जब आप एक पे कंफर्म हो तो आप उससे बाकी सारे ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ करें, एलिमिनेशन को ट्राई करें, ताकि आपको पेपर में ज़्यादा हेल्पफुल मिले। और ये तो हम हर डिस्कस करते हैं हर वीडियो के अंदर। PYQ सॉल्व कीजिए इस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा, और MCQs लगाइए जो प्रिपरेशन कर चुके हैं। देखो 6 हावर्स आपके पास, अभी हमने 10 हावर्स की स्ट्रेटजी बनाई। ऐसा नहीं है कि आप 10 हावर्स के अलावा पढ़ोगे ही नहीं, आप एक्स्ट्रा 1 to 2 हावर्स मीन्स 1 से 2 घंटे भी आप निकाल सकते हैं एक्स्ट्रा, जो आपके उसमें आप PYQ लगाइए, MCQ सॉल्व कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व कीजिए। अनअकैडमी पे भी बहुत सारे MCQs आपको मिल जाएंगे,
और साथ साथ नेट पे भी आपको अवेलेबल हैं, गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं। और PYQ तो आपको 101% सॉल्व करने हैं, क्योंकि PYQ वो क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। PYQ सॉल्व करने से आपको हेल्प मिलेगी कि आपको कैसे एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चंस आएंगे। आपको भी पता है कि अभी कुछ लास्ट 1-2 टाइम से UGC ने नेट ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है। जिस पैटर्न से पहले क्वेश्चंस आते थे उस पैटर्न से अभी एग्ज़ाम नहीं आ रहा है, पैटर्न काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। तो आप उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग PYQ सॉल्व कीजिए, ताकि आपको एक आइडिया हो कि किस टाइप से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ रहे हैं, क्या टेक्निक्स हमें यूज़ करने चाहिए कि हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। तो सिंपल सी बात, आपको PYQ सॉल्व करने हैं, MCQ लगाने हैं, एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करनी है, अपनी स्लिप साइकिल अच्छा रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करना है और कुछ भी नया टॉपिक नहीं करना है। ये तो हुई बात जो 3-4 महीनों से या 1 ईयर से लगे हुए हैं प्रिपरेशन में। बट जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं की, उन कैंडिडेट्स को 12 to 14 आवर्स देने हैं अपनी प्रिपरेशन में। देखो, जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं की तो वो उनके पास नोट्स भी प्रिपेयर नहीं होंगे, तो वो रिवाइज़ कैसे करेंगे, है ना। तो उनको क्या करना है, उनको लास्ट 4 इयर्स के PYQ जितने भी हैं, 1 ईयर के पेपर वन के जितनी भी शिफ्ट होती हैं, सभी शिफ्ट के लास्ट 4 इयर्स के PYQ सॉल्व करने हैं। लास्ट 4 ईयर PYQ सॉल्व करने हैं, पेपर 1 के भी एंड पेपर 2 के भी। जब आप PYQ सॉल्व करेंगे, जैसे हमने पेपर 1 से टीचिंग एप्टीट्यूड के PYQ सॉल्व किए, टीचिंग एप्टीट्यूड के आपने एक उसमें टर्म पढ़ी टीम टीचिंग, आप उन सभी टर्म को डिटेल में पढ़ेंगे। आपको कुछ भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, जस्ट PYQ में जो टॉपिक्स आए हुए हैं आपको उन्हीं टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ना है। मैं 99% श्योर हूँ कि अगर आप PYQ सॉल्व करते हैं, जो स्टूडेंट बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे या जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं की है, अगर वो 4 इयर्स के PYQ भी सॉल्व करते हैं, 4 इयर्स के PYQ में जो टॉपिक्स उस एग्ज़ाम में आए हुए हैं, मीन्स देखो 1 ईयर के हमने सॉल्व किए। 1 ईयर में 2 एग्ज़ाम होते हैं, 2 एग्ज़ाम होते हैं, 2 एग्ज़ाम हो गए, 2 पेपर हो गए। एक पेपर में फर्स्ट पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस आए, एक शिफ्ट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और ऐसे ही पेपर जब सेकंड बार एग्ज़ाम हुआ तो उसमें 50 क्वेश्चन आए, मीन्स आपके पेपर 1 में 100 क्वेश्चंस आए। एक ईयर में पेपर 1 में 100 क्वेश्चंस आए। अगर आपने 100 क्वेश्चंस को सॉल्व किया तो मीन्स आपने 100 न्यू टॉपिक सीखे। देखो, हर क्वेश्चंस में कोई ना कोई नया टॉपिक मिलेगा, कोई ना कोई टॉपिक ऐसा होगा जो आपने नहीं पढ़ा होगा। तो आपने 1 साल के अंदर 100 टॉपिक न्यू सीखे जस्ट पेपर 1 में। और अगर आप, ये तो 1 ईयर की बात हुई, इन 4 इयर्स में आप 400 टॉपिक्स नए सीखते हैं, तो आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ये। जो स्टूडेंट ने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये 400 क्वेश्चंस वाला टॉपिक्स वाला फॉर्मूला। प्लस ऐसे ही पेपर 2 का है, पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस आए एक बार में, सेकेंड बार में भी 100 क्वेश्चंस आए, तो मीन्स आपने 1 ईयर में 200 टॉपिक्स नहीं सीखे। अब देखो, एक क्वेश्चंस है, उसके 4 ऑप्शन हैं, उनके चारों ऑप्शंस को भी आप डिटेल में देखिए कि कहीं पे माइक्रो टीचिंग लिखा है, कहीं पे मैक्रो टीचिंग लिखा है, कहीं पे टीम टीचिंग लिखा है। तो आप चारों ऑप्शंस को डिटेल में पढ़िए। कोई नई बुक परचेज नहीं करनी आपको, कोई नए नोट्स नहीं बनाने, जस्ट PYQ के अंदर जो भी टॉपिक्स आए हुए हैं उन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ना है, जिससे आपका एग्ज़ाम बहुत जल्दी और इन 10 दिनों में ही क्रैक हो जाएगा। अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि आपका एग्ज़ाम
10 दिनों में क्रैक हो जाएगा। सिंपल सी स्ट्रेटेजी है पेपर 1 एंड पेपर 2 की। 24 आवर्स को भी आपको नहीं देने हैं, जस्ट 10 to 12 आवर्स भी आपको अपने प्रिपरेशन में देने हैं, जिससे आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। आई होप आपको स्ट्रेटेजी अच्छी लगी होगी और सभी कैंडिडेट्स को बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। आप अपनी प्रिपरेशन में लगे रहिए। कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछिए। स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग आपको कोई दिक्कत है, आपको कोई नई स्ट्रेटेजी चाहिए, या फिर जो कैंडिडेट्स अभी न्यू हैं उनको क्या और एडिशनल चाहिए, क्या वो नए टॉपिक चाहते हैं, तो वो आप कमेंट में बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है। वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। थम्स अप करके जाइए कि मैंने जो स्ट्रेटेजी आपको बताई वो आपको हेल्प, उससे आपको हेल्प मिली या नहीं मिली। स्ट्रेटेजी का काम क्या होता है? स्ट्रेटेजी का काम है कि देखो, एक बच्चा है, वो 1 महीने से प्रिपरेशन में लगा हुआ है कि मेरे को तो वहाँ जाना है, कोई भी जगह, मुझे तो जम्मू कश्मीर जाना है। वो 1 महीने से उसकी तैयारी में लगा हुआ है, बट वो 1 दिन पहले उसकी जो प्रिपरेशन है या फिर उसकी जो एक्साइटमेंट है वो ख़त्म हो गई, तो वो जम्मू कश्मीर नहीं जा पाएगा या उसको उतना मज़ा नहीं आएगा। तो वही केस हमारे साथ है। हम 1 महीने से 3 महीने से अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं और लास्ट इन 10 दिनों में हमने अपनी प्रिपरेशन वीक कर दी या अपनी एक्साइटमेंट वीक कर दी, तो यहाँ पर हमें वो एग्ज़ाम क्रैक करने में मुश्किल पैदा कर सकता है, प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। तो आप यहाँ पे अच्छी बात रहेगी कि आप कॉन्फिडेंट होके पढ़ें, ना कि ओवर कॉन्फिडेंट होके पढ़ें। कॉन्फिडेंट रहे, अपनी नींद पूरी करें, रिवाइज़ करें, कुछ फिर नया टॉपिक ना करें, PYQ लगाइए, MCQ सॉल्व कीजिए। और आपके पास देखो 24 आवर्स हैं। 24 आवर्स में अगर आप 10 से 12 घंटे भी अपनी प्रिपरेशन में देते हैं तो अपना एग्ज़ाम ईज़िली क्रैक हो जाएगा। और कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए। किसी टॉपिक पर आपको दिक्कत आ रही है, समझने में दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट कीजिए। हम उसी टॉपिक पर आपके लिए वीडियो प्रिपेयर करेंगे ताकि आपको अपनी प्रिपरेशन में हेल्प हो। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। एंड अगेन बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।